एक्टिंग कोर्स वर्सेस एक्टिंग वर्कशॉप। कई लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि हमें एक्टिंग कोर्स करना चाहिए, प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर जो कोर्स है वो करना चाहिए, या सिर्फ एक्टिंग वर्कशॉप करना चाहिए। तो इसके कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, हम इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये मानते हैं कि आप नए हैं, आपको एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप कोई और काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं जहाँ आप बिजी हैं, लेकिन आप इस इंडस्ट्री से बहुत फैसिनेटेड हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, मुझे करके देखना चाहिए कि एक्टिंग है क्या चीज़। एक बार जब मुझे ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो मैं इसमें अपना करियर सोचूंगा या आगे कुछ और करने का ट्राई करूंगा। अगर आपके दिमाग में इस तरह का थॉट है तो आपको कंसिडर करना चाहिए एक्टिंग वर्कशॉप, जहाँ पे 1 महीने का वर्कशॉप, 1 हफ्ते का वर्कशॉप, 15-20 दिन का वर्कशॉप आप करेंगे। करने के बाद आपको कई सारे बेसिक्स उस एक्टिंग इंडस्ट्री के बारे में, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ आपको समझ में आएगा और आप उससे रिलेट कर पाएंगे कि ये काम आपके लिए है भी या नहीं। क्योंकि होता तो यही है मैक्सिमम केसेस में कि सबको ऐसा लगता है कि वो एक्टर है, सबको ऐसा लगता है कि बस वो कैमरे के सामने जाएगा और छा जाएगा और अगला शाहरुख खान वही है। रियलिटी बहुत अलग होती है। जब आप कैमरे के सामने आते हैं तब पसीने छूट जाते हैं और यहाँ का पसीना घुटने से होता हुआ नीचे तक पहुँच जाता है। तब रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, एक्टिंग तो बहुत अलग चीज़ है, ये सीखना पड़ता है। तो जस्ट अगर आप एक छोटा सा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, एक्टिंग को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक्टिंग है क्या चीज़ और क्या मुझे एक्टिंग करनी चाहिए या नहीं, तो डेफिनेटली आप वर्कशॉप ट्राई कर सकते हैं। और थोड़ा आप सर्च मारिए, गूगल पे सर्च करिए, देखिए आसपास लोगों से बात करिए कहाँ एक्टिंग वर्कशॉप्स होते हैं। आपके आसपास कहीं ना कोई ऐसा होगा जो एक्टिंग वर्कशॉप कराता होगा। आप जाइए, जाके देखिए, फिर उसमें अच्छा बुरा मत सोचिए कि मुझे बहुत बढ़िया जगह जाके वर्कशॉप करना है ऐसा और बहुत ज़्यादा पैसा लगा के वर्कशॉप करना है, ऐसा मत सोचिए। चाहिए वर्कशॉप करके देखिए। ये बेसिकली अपने आप को बस एक मौका देना है और देखना है कि क्या एक्टिंग मेरे लिए है या नहीं। दूसरी तरफ अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपनी जॉब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के एक्टिंग को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं और ये डिसाइडेड है कि आपको एक्टिंग ही करनी है, इसके अलावा अब आपको लाइफ में और कुछ नहीं करना, अब आपको इसमें कम से कम 2-3 साल देना है मेहनत करते हुए, कायदा एक एक्टर जैसे अपने आप को इवॉल्व करता है वैसे आपको इवॉल्व करना है, तो फिर आपको एक्टिंग, डिटेल्ड एक्टिंग कोर्स करना चाहिए। फिर चाहे वो किसी इंडिविजुअल से सीखो, किसी एक्टिंग स्कूल में जाके सीखो, लेकिन प्रॉपर एक डिटेल्ड कोर्स करो। कोर्स 4 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। इसके लिए फिर आप गूगल पे सर्च करिए, लोगों से बात करिए, आसपास देखिए कौन से ऐसे ट्रेनर्स हैं या कौन से ऐसे एक्टिंग स्कूल्स हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं और प्रॉपर डिटेल्ड एक्टिंग कोर्स कराते हैं। और एक्टिंग कोर्स भी कोशिश करिए कि कैमरा रिलेटेड हो, कि आप कैमरा के लिए काम करेंगे आगे जाकर के। कैमरा की टेक्निकलिटीज़ बहुत अलग होती है। जब हम कैमरा के सामने काम करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है, जब हम थिएटर करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है। शुरुआत से ही अपनी ट्रेनिंग को आप प्रॉपर डिटेल्ड एक्टिंग के लिए बना के रखिए, एक्टिंग के हिसाब से सीखिए, ताकि आप जब मुंबई आए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और तुरंत आते ही आप अपना काम स्टार्ट कर सकें। कहने का मतलब यही है कि अगर आप पहले से आपने डिसाइड कर लिया, सब कुछ क्लियर आपके माइंड में कि आपको एक्टर ही बनना है, इंडस्ट्री में ही काम करना है, तो एक्टिंग कोर्स, डिटेल्ड एक्टिंग कोर्स आपके लिए है। आपको फिर वर्कशॉप्स के लिए नहीं जाना चाहिए। ये हो गए दोनों कंडीशंस जो मैंने आपको बताए। तीसरी एक और सिचुएशन यहाँ पर है कि उनके लिए है जो खुद एक प्रोफेशनल एक्टर है, जो मुंबई में काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक्टिंग क्लासेस की हुई हैं, एक्टिंग सीखी हुई है, डिटेल्ड एक्टिंग सीखी हुई है, लेकिन वो आज काम करते करते उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं पे स्टक हो रहे हैं और उन्हें कुछ और नॉलेज की ज़रूरत है, कुछ और पॉलिशिंग की ज़रूरत है, कुछ और सीखने की ज़रूरत है। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा और सीखने की ज़रूरत है, तो आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से, किसी अच्छे फैकल्टी से जुड़ करके उनसे एक्टिंग वर्कशॉप ले सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको जिस भी सेगमेंट में प्रॉब्लम है, जिस भी जगह आपको लगता है कि चाहे वो मूड हो, इमोशंस हो, कैरेक्टराइजेशन हो, या फिर ऐसा कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें प्रॉब्लम आती है या इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्कशॉप ले सकते हैं और अच्छे इंस्ट्रक्टर को पकड़ सकते हैं। उन्हें अच्छी खासी फीस देनी होती है, उसके बाद आप वो वाली चीज़ उनसे सीख सकते हैं। तो ये थी थर्ड वाली सिचुएशन। लेकिन अभी जहाँ तक मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, आप पहले और दूसरे सिचुएशन में ही है, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत क्लियरली आज आपको इस वीडियो से समझ में आ गई होगी। अगर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो एक्शन लीजिए, स्टेप लीजिए। अगर आप पहले सिचुएशन में तो एटलीस्ट ट्राई करिए, वर्कशॉप जाके देखिए। अपनी जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे का प्लान करिए। अगर आप दूसरे सिचुएशन में हैं, यहाँ पे आपने सब कुछ छोड़ दिया है, तो डेफिनेटली आप फिर रिस्क मत लीजिए। फिर आप अच्छे से अच्छे ट्रेनर से सीखिए, अच्छे से अच्छे एक्टिंग स्कूल में जाइए। इतना बेस्ट आप अपने लिए कर सकते हैं वो करने की कोशिश करिए और डिटेल्ड नॉलेज लीजिए एक्टिंग के बारे में, क्योंकि वही आपका करियर बनाएगा। अगर आपके पास डिटेल्ड नॉलेज नहीं होगी और एक्टिंग की बारीकियों को आप नहीं समझेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में इसे एज अ करियर लेके चलने में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। और तीसरी जो सिचुएशन मैंने आपको बताई वो ये कि आप खुद प्रोफेशनल एक्टर हैं, काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं,
तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अच्छा खासा पैसा किसी को दे रहे हैं। लेकिन आपके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, आप वो सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको किसी अच्छे एक्टर या किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर से जुड़ के उन पॉइंट्स पे काम करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये थे मेरे तीनों सिचुएशन। आई होप आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा आज। अगर आप और चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिएगा। मैं डेफिनेटली जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके लिए वीडियो बनाऊंगा।